हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस नेविगेटर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जो एक वक्त पे हर छोटी बड़ी न्यूज में छाया हुआ था, सहारा स्कैम। इस स्कैम ने न सिर्फ लाखों इन्वेस्टर्स की उम्मीदों को ठगा, बल्कि इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम पर भी सवाल उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारा इंडिया का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक टाइम पे सबसे बड़ी बिजनेस कंग्लोमरेट्स में से एक थी। फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, स्पोर्ट्स, हर जगह इसका दबदबा था। लेकिन इसके सक्सेस का बेस बना था लाखों स्मॉल इन्वेस्टर्स के डिपॉजिट्स, जिनसे सहारा ग्रुप को एक बड़ी फंडिंग मिली थी। सहारा अपने स्कीम्स को प्रमोट करता था एक अट्रैक्टिव टैगलाइन के साथ, आपका भरोसा, हमारा विश्वास। लेकिन क्या ये विश्वास तोड़ दिया गया? बिल्कुल। और ये शुरू हुआ एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल मॉडल से। सहारा के दो मेन स्कीम्स थी जो सेबी के रडार में आई। OFCDs, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रियल एस्टेट बॉन्ड्स। यहां कंपनी ने लैक्स स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया हाई रिटर्न्स के नाम पे। उन्होंने इन्वेस्टर्स से कैश में पैसा कलेक्ट किया, मोस्टली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज से, जहां लोगों को बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट का ज्यादा नॉलेज नहीं होता। प्रॉब्लम ये थी कि ये स्कीम्स प्रॉपर्ली सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड नहीं थी। इसका मतलब था कि सहारा ना तो सेबी के रूल्स फॉलो कर रही थी और ना ही इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का कोई गारंटी था। अब आप सोचिए, अगर एक कंपनी ट्रांसपेरेंट नहीं है और पैसा कैश में लेती है तो उसका मिसयूज कितना इजी हो जाता है। 2010 में सेबी ने सहारा के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। जब सेबी ने इन स्कीम्स को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स या तो फेक है या इनकम्प्लीट। सहारा पर यह एलिगेशन लगा कि उन्होंने इन्वेस्टर के पैसों को मिसयूज किया है और एक्चुअल बेनिफिशियरीज का पता लगाना मुश्किल है। सेबी ने सहारा से कहा कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करो, लेकिन सहारा ने कोर्ट में केस डाल दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। सहारा को अपने इन्वेस्टर्स को 25,000 करोड़ रुपीस वापस करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सहारा के ओनर सुब्रता रॉय को 2014 में अरेस्ट किया गया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उन पर चार्जेस थे इन्वेस्टर्स के पैसों का मिसयूज करने के। आपको पता है, सुब्रता रॉय के पास एक टाइम पे प्राइवेट जेट्स, लग्जरियस बंगलोज और IPL टीम थी। लेकिन इन सब चीजों का प्राइस लाखों इन्वेस्टर्स ने चुकाया। स्कैम का सबसे बड़ा इंपैक्ट आया स्मॉल इन्वेस्टर्स पर। सहारा के मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स रूरल एरियाज के लोग थे, जो अपनी लाइफ सेविंग्स ये सोच के लगा रहे थे कि उन्हें गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जब सेबी कहता है कि इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दिया गया, तो मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ एक बड़ा लेसन मिलता है हमें। ट्रांसपेरेंसी, हमेशा रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड स्कीम्स में ही पैसा लगाना चाहिए। अवेयरनेस, अट्रैक्टिव रिटर्न्स के प्रॉमिस के पीछे मत भागो। अगर लगता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो शायद फ्रॉड ही होगा। दोस्तों, सहारा स्कैम एक बेड लेसन की तरह है, जो हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस कितनी जरूरी है। आपका पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो तुरंत रिपोर्ट करें और लीगल हेल्प लें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सेफ इन्वेस्ट करें। कमेंट करके बताएं कि आपने कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के बारे में सुना है। क्या आपके पास कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस टिप्स है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सब्सक्राइब फॉर मोर फाइनेंशियल स्टोरीज एंड लेसन्स।